बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात चहारम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उर्दू का काम कर रहे हैं आप उर्दू का? जी, मुझे उम्मीद है मेरे सब बच्चे अपना काम रेगुलर रूटीन के मुताबिक जो काम हम कह रहे हैं पूरी तवज्जो और मेहनत से कर रहे हैं। बेटा, कहीं पे भी आप अपनी तवज्जो और मेहनत कम करेंगे तो उसका आपको ही फिर बाद में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह वक्त पे काम करें। जी बेटा, आपको उर्दू के काम के अब तक समझ जो हमने करवाया वो तो कर ही चुके होंगे। सबसे पहले हमने जो काम किया था वो सबसे पहले हमने दिसंबर प्लान से स्टार्ट किया था। हमने फहरिस्त आपको बता दी थी कि मजमून सबसे पहले हमने किया सुबह की सैर। नेक्स्ट हम नंबर दो पे दरख्वास्त किया हमने। नंबर 2 दरख्वास्त करने के बाद आज हम तीसरा काम करने जा रहे हैं। हमारा काम है वाहिद जमा, ज़िक्र मुअन्नस, अल्फाज मुज़ाफ, अल्फाज मुतरादिफ। 4 पेजेस का आपका काम है। आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक दिन वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस कर लें, एक दिन अल्फाज मुज़ाफ और अल्फाज मुतरादिफ कर लें। मैंने ये तमाम अल्फाज आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। बारी बारी मैं इन सबको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने तवज्जो से इनको सुनना है और अपनी कॉपी पर तवज्जो से इसकी राइटिंग करनी है, लिखना है। सबसे पहले बेटा वाहिद जमा। सबसे पहले हमारा क्या काम है? वाहिद जमा। और कॉपी कौन सी आपकी? उर्दू बी की कॉपी। कौन सी किस पे आपने ये काम उतारना है? उर्दू बी की कॉपी के ऊपर। कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करें। वाहिद जमा पे कितने शामिल हैं उनकी तादाद मैंने लिख दी है 10। नंबर आपने भी जरूर लिखना है। सबसे पहले नंबर 1 पे है नूर अनवार। नंबर 1 पे क्या है? नूर अनवार। नंबर 2 पे शक शकूर। नंबर 2 पे क्या है? शक शकूर। नंबर 3 पे जायद जायदी। नंबर 4 पे रफीक रुफका। नंबर 5 पे सफीर सुफरा। नंबर 6 पे फौज अफवाज। नंबर 7 पे हाजिर हाजरीन। नंबर 8 पे फलक अफलाक। नंबर 9 पे सितारा सितारे। नंबर 10 पे कश्ती कश्तियाँ। ये लफ्ज कश्ती कश्तियाँ, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कुश्ती और कुश्तियाँ भी बन सकता है। दोनों लफ्ज स्पेलिंग सेम है और लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो चेंज है। दोनों के मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ है। आइए मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। नूर बेटा रोशनी होता है, ठीक है? नूर रोशनी, चमकदार रोशनी। शक इसमें शुबा होता है, यानी डाउट में रहना किसी चीज़ के बारे में। आपको पूरी तरह उस पर आपको यकीन ना आए कि नहीं कुछ इसमें और भी है या ये मुझसे ऐसे हो रहा है ये बात, इसमें किसी भी बात का क्लियर ना होना। नंबर 3 जायर। जायर कहते हैं मुक़द्दस मकामात की सैर करने वाला जो पर्सन, सिंगल वाहिद जायर। और इसकी जमा क्या है? जायरीन। जैसे हम लोग उम्रा जायरीन उम्रा के लिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग मुक़द्दस मकामात हमारे और ये इकराम के मज़ार हैं, उसके अलावा खाना काबा में मक्का मुअज़्ज़मा हम लोग उम्रा के लिए जाते हैं। और बहुत सारे हमारे जो मज़ाहिब से दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जहाँ जहाँ अपने मुक़द्दस मकामात की तरफ जाते हैं, उनको देखते हैं, तो वो वहाँ पे जाने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? ज़ायरीन। क्या कहलाते हैं वो? ज़ायरीन। रफ़ीक साथी। रफ़ीक का मतलब क्या है? साथी। और सफ़ीर ये 2 मुल्कों के दरमियान या बहुत सारे मुल्कों के दरमियान एक ऐसा होता है जो आपस में एक मुल्क दूसरे मुल्क को राब्ता बहाल रखने के लिए होता है। अपने मुल्क की कुछ चीज़ें लेन देन करना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो ये एक होता है सफ़ीर का। इंग्लिश में इसको एम्बेसडर कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं सफ़ीर। बहुत सारी मुफाहमती कोशिश होती है। जो सफ़ीर का जो काम होता है ये अपने मुल्क के लोगों के और दूसरे मुल्क जिस मुल्क में वो गया होता है उनके दरमियान राब्ता बहाल रखना, उनके काम वो करने वाले होते हैं। जो सारे के सारे काम क्या होते हैं? सफ़ीर करवाते हैं। और इसकी जमा क्या है? सुफरा। फौज से आप भी वाकिफ हैं। हाजिर का भी आपको पता है, जो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। इसकी जमा हाजिरीन होता है। फलक आसमान को कहते हैं। और इसकी जमा अफलाक सितारा, ये भी लफ्ज़ आपने देखने वाला है। नंबर 1 कश्ती कश्तियाँ। एक तो ये लफ्ज़ कश्ती आपको पता है दरिया समुंदर में जो भी जरिया होता है दरिया को पार करने का, तो ये पानी के ऊपर ये तैरने वाली चीज़ जिसपे हम आसानी से बासानी पानी में अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मछलियाँ पकड़ने के काम भी आगे लोगों से मछलियाँ पकड़ती हैं। ज़राए पानी में जो जाते हैं वो कश्तियाँ। और दूसरा लफ्ज़ जिससे मतलब है कुश्ती होता है रेसलिंग, जो पहलवान जो जोर आजमाई करते हैं, अपनी ताकत आजमाते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हमारी सामत बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत जो है हम लड़ाई कर सकते हैं, कुव्वत जो हमें ताकत बहुत ज़्यादा है। तो ये कुश्तियाँ, ठीक है? कुश्ती का नाम ये खेल का नाम है। कुश्ती खेल का नाम है और कश्ती चीज़ का नाम है जो कि हमें
की जो सफरी जरिया होता है वहाँ उससे हम ये इससे मदद हासिल करते हैं पानी के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये तो होगा बेटा आपके वाहिद जमा। वाहिद जमा के बाद आपके नेक्स्ट आ जाते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस के अल्फाज में मैं आपको बता दूं, सक्का सक्कन, क्या है सक्का सक्कन। नंबर 2 पे मरासी मरासर, नंबर 3 पे दुल्हा दुल्हन, नंबर 4 पे लोहार लोहारन, नंबर 5 पे सुनार सुनारन, नंबर 6 पे बढ़ई बढ़ाएं, नंबर 7 पे लाडला लाडली, नंबर 8 पे माली मालन, नंबर 9 पे जादूगर जादूगरनी, नंबर 10 पे हिंदू हिंदनी। सक्का मुख्तलिफ लफ्ज़ है, आम रोज़मर्रा रूटीन में या हम ये लफ्ज़ मेरा ख्याल यूज़ में नहीं आता, कभी बोलते नहीं, लेकिन ये कहते हैं पानी भरने वाले को। मुज़क्कर सक्का और मुअन्नस सक्कन। मरासी गाना बजाना, इस तरह के काम जो है शादी ब्याह पे जो जाते हैं, किसी की खुशी में ये शामिल होते हैं, तो वहाँ पे अपनी आवाज़ों के ज़रिए से, ढोल से, म्यूज़िक से, मौसीकी से लोगों को तफरीह फराहम करते हैं। तो ये क्या है मरासी मरासन। उसके बाद नंबर 3 पे है दुल्हा दुल्हन। भी लफ्ज़ भी आपको बहुत ज़्यादा पहचाना है। लोहार, लोहे के काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है। और मुअन्नस क्या है लोहार है। सुनार, जो सोने की चीज़ें बनाता हूँ, जो सोने का काम करता हूँ, उसको क्या कहते हैं सुनार। और मुअन्नस क्या है सुनार। बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है। और इसका मुअन्नस क्या है बढ़ाएं। लाडला, बहुत प्यारा। माँ बाप में वैसे सब बच्चे माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो जिस पर जो ज़्यादा जिसकी तवज्जो, जिसकी तरफ सबकी तवज्जो उसकी तरफ ज़्यादा हो जाती है। कोई नानों का लाडला हो जाता है, नाना बू का लाडला हो जाता है, दादो दादा बू का लाडला हो जाता है। अगर वो मुअन्नस है तो लाडली होगा, ठीक है। उसके अलावा नंबर 8 पे माली हमने पढ़ा था। तो माली का क्या है, माली बाग में काम करने वाले को कहते हैं। माली किसको कहते हैं, बाग में काम करने वाले को। और मुअन्नस क्या है मामन। जादूगर, जो अपने करतब दिखाता है, ऐसे मैजिक करता है कि हमारी अकल दंग रह जाती है, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, जो वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, तो हम कहते हैं कि इसने तो ऐसा जादू कर दिया कि बस वो ऐसे बना दिया। ऐसे तो होता है ना, जो मैजिशियंस होते हैं, जो बहुत मैजिक करते हैं, करतब करते हैं, तो वो इसीलिए हमें धोखा एक किस्म का कहने को देते हैं कि वो अपनी ट्रिक्स उसमें इतनी एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो जब करतब करते हैं हमें कुछ समझ में नहीं। इसके अलावा और जादूगर का मानी और भी होता है कि ये लोगों के लिए जो अभी आप बहुत छोटे हो, इस्लाम में जादू हराम है, ठीक है। ये भी आपने बात याद रखनी है कि इस्लाम में जो जादू है, लोगों के हालात ख़राब करना, लोगों के ऊपर ऐसा कोई अपने उस तरीके से इल्म के ज़रिए से लोगों के ऊपर कोई ऐसे असर कर देना कि उनके हालात जो है, लेकिन अल्लाह ताला हमें सब इनसे बचाए। नंबर 10 पे हिंदू हिंदनी। हिंदू मजहब का नाम है, जो उस पर एतबार करता है, यकीन रखता है, ईदा रखता है, उसको हिंदू कहते हैं। और मुअन्नस क्या होगी, हिंदनी होगी। नेक्स्ट है बेटा अल्फाज मुज़दार। वाहिद जमा भी हमने पढ़ लिया, मुज़क्कर मुअन्नस भी हमने पढ़ लिया। अब है अल्फाज मुज़दार। अल्फाज मुज़दार क्या होते हैं, आप भी जानते हैं कि अल्फाज का उल्ट होता है, अल्फाज की ज़िद होता है। नंबर 1 पे जैसे सोना, इसका उल्ट क्या है जागना। नंबर 2 पे उठना, इसका उल्ट क्या है बैठना। नंबर 3 पे चलना, इसका उल्ट क्या है रुकना। नंबर 4 पे खोना। खोना का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ मिस कर देना, गुम कर देना। और पाना, मिल जाना, उस चीज़ का मिल जाना, पाना। नंबर 5 पे खाली, कुछ भी ना होना। पुर, बिल्कुल फुल होना, ठीक है। पुर क्या होता है, फुल होना। खाली इनकम्प्लीट, और पुर कंप्लीट इंग्लिश में से। नंबर 4 मुकम्मल। ये भी तकरीबन क्या है, ये 1 2 3 मिलते जुलते लफ्ज़ होंगे, लेकिन मीनिंग इनका एक है, लेकिन लफ्ज़ डिफरेंट है, ठीक है। मुकम्मल नामुकम्मल, बहुत जाना पहचाना लफ्ज़ है। अधूरा, अधूरा इंग्लिश में हम इसके लिए हाफ का वर्ड यूज़ करते हैं, आधा। पूरा मुकम्मल, ठीक है। नंबर 8 पे बीमार तंदुरुस्त। बीमार वो पर्सन जो अपनी सेहत के हवाले से ऐसा अच्छा महसूस ना कर रहा हो। बुखार, जब आपको ज़ुकाम, बुखार, नज़ला या कोई ऐसी आपकी सेहत पे कोई चीज़ बीमारी असरअंदाज हो जाती है, तो आप अच्छा महसूस नहीं ना करते हो, तो ये बीमार। उसके अपोजिट क्या है तंदुरुस्त। कड़वा, कड़वा होता है जो आप खाने में इंतहाई आप मुश्किल से वो उसका जायका आपसे बर्दाश्त किया जा सके। मीठा, ये आपके जैसे मिठाई वगैरह में चीज़ें, चीनी, ये सब इसका जायका क्या है मीठा होता है। नंबर 10 पे पतला, पतला बहुत कमज़ोर, स्लिम स्मार्ट सा, दुबला। इसका पतला क्या है, दुबला मोटा होता है, ठीक है। पतला बहुत पतला और दुबला क्या है मोटा।
उसके बाद नंबर ये तो हो गया बेटा हमारे अल्फाज मुतराद के बाद अब आते हैं हम अल्फाज मुतरादिफ की तरफ। अब हम किसकी तरफ आएंगे? अल्फाज मुतरादिफ की तरफ। तो अल्फाज मुतरादिफ में हमारा सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? जाली। अल्फाज मुतरादिफ में हमारा सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? जाली। जाली क्या है? नकली। जाली इंग्लिश में एक लफ्ज़ इसके लिए आता है फेक, जो बिल्कुल ही उसका कोई कंसेप्ट या तस्वीर बिल्कुल अपनी तरफ से बना लिया जाए और कोई ओरिजिनलिटी उसमें हमें नजर ना आए, तो ये क्या? नकली, यानी कॉपी भी इसको कह सकते हैं, कॉपी करना या जाली फेक करना। ये पहला लफ्ज़ है हमारा। तो इसको करेंगे जीम आइन लाम छोटी ये, और इसकी मुतरादिफ क्या है? इसका नॉन मीनिंग मुतरादिफ वो लफ्ज़ होते हैं जो कि उसी के ही मानी में आते हैं, नकली। नंबर 2 पे सयाह। नंबर 2 पे क्या आता है? सयाह काला। सयाह क्या होता है? सयाह काला। और नंबर 3 पे संवारना सजाना। नंबर 3 पे क्या है? संवारना सजाना। नंबर 4 पे जर। जर कहते हैं सोने को, ठीक है? सोना, ये वो वाला सोना नहीं होता जो नींद पूरी करते हैं, बल्कि ये सोना जो जेवरात में से पहना जाता है, गोल्ड रंग का जो होता है, ठीक है? तो नंबर 5 पे मिट्टी खाक। मिट्टी का मुतरादिफ क्या है? खाक। नंबर 6 पे जुदा। जुदा का मतलब होता है अलग। जुदा का क्या मतलब होता है? अलग। इंग्लिश में सेपरेट हम इसके लिए यूज करते हैं। नंबर 7 पे सना। सना क्या है? हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। सना क्या करना है? अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ बयान करना, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। नंबर 8 पे है डर। डर खौफ, जिसे मतलब बेटा बहुत आसान है, आपने पढ़े हुए हैं। नंबर 9 मेहताब। नंबर 9 क्या है? मेहताब। मेहताब पे 2 मैंने लिखे हुए हैं, चांद कमर, कोई भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इसका मेहताब का क्या नाम मीनिंग मुताबिक आता है? चांद दिया था, कमर दिया है। नंबर 10 पे पंछी। नंबर 10 पे क्या है? पंछी। इसको क्या कहते हैं? परिंदा, जिसको आप इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। बर्ड उड़ने वाले जो जानवर होते हैं, उसमें क्या है? पंछी, परिंदा। तो ये तो हो गया बेटा आपका आज का काम, वाहिद जमा ज़िक्र मुनस अल्फाज मुतराद और अल्फाज मुतरादिफ। आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे काम करना है और तरतीब से 4 पेजेस का काम है, 4 पेजेस पे ही काम होना चाहिए आपका। लाइन छोड़ के भी करेंगे फिर भी आप देखना, आपने तरतीब उसको रखनी है, लेकिन लाइन छोड़े बगैर, बेहतर है कि आप लाइन छोड़े बगैर करें। और अल्फाज लिखाई के कवायद का खास करके आपने ख्याल रखना है, यही आपका घर का काम है। ये जो तमाम लिखा हुआ काम किया गया है, ये आपने मुतल्लिका कॉपी से मुराद किया है, खुद भी की कॉपी पे उतारना, फिर आप इसको क्या करना है? याद करना है। जी मुझे उम्मीद है कि जो सबक आज हमने किया आपको समझ आ गया होगा। अब आपने अपना काम जो मैंने आपको बताया, आपने उसी तरीके से आपने करना है और फिर उसे याद करना है, ठीक है? इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।